हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हम डेली बेसिस पे कोई न कोई जॉब लेके अपडेट करते रहते हैं। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसको अपडेट करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है। यह वैकेंसी आपकी जो है IREL इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है, जो एक परमाणु ऊर्जा पे काम करती है। और इस वैकेंसी की अगर हम बात करें, इसकी डिटेल नोटिफिकेशन की बात करें तो ये ITI कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। और इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसकी हम बात करें तो ये जो वैकेंसी है इसका फॉर्म भरने की जो डेट दी गई है, ये 23 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 15 मार्च आपका लास्ट डेट दिया गया है कि 15 मार्च के पहले ही आपको फॉर्म फिलअप कर देना होगा। तो और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, ये अगर हम जो इसमें ट्रेड इन्वॉल्व हैं, जो ट्रेड फार्म इसको फिलअप कर सकते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो ये फिटर की वैकेंसी है जिसमें 13 सीट दी गई हैं। और इसी प्रकार से इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है। ये टोटल ITI कैंडिडेट के लिए निकाली गई है ये वैकेंसी, ये 12 है इलेक्ट्रीशियन के लिए। और इसी प्रकार से फिर फिटर की है, ये जो लेवल है पोस्ट कोड के अनुसार है, ये इसी प्रकार से फिर फिटर की निकाली गई है। तो इसमें 15 सीट निकाली गई हैं। और ये ऑपरेटर केमिकल प्लांट का निकाली गई है, तो इसमें केवल एक सीट है। और इसी प्रकार से हम बात करें फिर फिटर की, अगर बात करें जो PC5 यानी ये MK यूनिट तमिलनाडु की है, तो ये डिफरेंट जैसे ये उड़ीसा की है और ये आपकी केरला यूनिट की है और ये तमिलनाडु की यूनिट की है, ये भोपाल यूनिट की है। ऐसे डिफरेंट यूनिट है जिसमें डिफरेंट सीट निकाली गई हैं। इसमें अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो इसमें 14 सीट दी गई हैं फिटर की, और इलेक्ट्रीशियन की जो है 2 सीट दी गई हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पे हम देखें तो ये MP भोपाल की है। भोपाल में जो फीटर की सीट है तो इसमें 2 सीट दी गई हैं फीटर की, इलेक्ट्रीशियन की 1 सीट दी गई है। और इसमें ऑपरेटर केमिकल प्लांट की 2 सीट दी गई है। तो ये इनकी सीटें हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में भी फीटर की जो 2 सीट दी गई हैं और इलेक्ट्रीशियन की 1 सीट दी गई है। और आपकी ऑपरेटर केमिकल प्लांट की 2 सीट दी गई हैं। तो ये इनकी सीटें दी गई हैं। और इसके अनुसार अगर हम इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं, ये ITI पे है, आपका ITI होना चाहिए। और ITI के साथ साथ इन्होंने 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। इसमें अगर वही स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिनके पास 2 साल का, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो। और मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज आपकी 35 वर्ष रखी गई है। और स्टिपेंड ट्रेनिंग अगर हम सैलरी की बात करें तो आपको 1 साल जो स्टार्टिंग के पहली साल होगी आपको 20,000 सैलरी मिलेगी। और उसके बाद आप जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी 22,000 से लेके 88,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। और ग्रेड आफ्टर ट्रेनिंग आपको जो ग्रेड होगा वो W3 का ग्रेड हो जाएगा। ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट करेंगे W3 का आपका ट्रेनिंग ये हो जाएगा। और इसमें और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें रहने वाला है। ये आपकी जो रिजर्वेशन वैकेंसी है, ये वैकेंसी रिजर्व वैकेंसी है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो क्वालिफ़िकेशन तो वही है, क्वालिफ़िकेशन जो ऊपर दिया गया था, जैसे ITI और NSC इन फिटर इलेक्ट्रीशियन 2 ही ट्रेड के लिए निकाली गई है वैकेंसी। और आपका कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और इलेक्ट्रीशियन कैंडिडेट के लिए वैलिडिटी स्टैट्यूटरी लाइसेंस भी मांगा गया है। और ये अटेंडेंट ऑपरेटर का केमिकल प्लांट में निकाला गया है, इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और ये 2 साल का एक्सपीरियंस तो यहाँ पे है, 2 साल का एक्सपीरियंस। ये अगर आपके पास ITI नहीं है, 10+2 है, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, भर सकते हैं। बट आपका ये 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ये आपकी वैकेंसी है, ये भी रिजर्वेशन की वैकेंसी है। और जो भी है, अगर हम एज क्राइटेरिया की, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज जो है 5 साल SC/ST कैंडिडेट के लिए एक्स्ट्रा मिलेगा और OBC के लिए 3 साल एक्स्ट्रा मिलेगा। और इसी प्रकार से डोमिसाइल जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो ये रहा एज रिलैक्सेशन।
ठीक इसी प्रकार से अगर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, ये पहला आपका सीबीटी टेस्ट होगा, अर्थात हम इसको कह सकते हैं रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। जो स्किल टेस्ट रहने वाला वो आपका केवल क्वालिफाइंग है। आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपको रिटन टेस्ट में ही बनेगी, रिटन टेस्ट के बेस पे। और रिटन टेस्ट में जो है आपका 50 क्वेश्चन जो है आपके ट्रेड से रहने वाला है, और 50 क्वेश्चन जो दो पेपर जो 2 पार्ट में रहेगा। फर्स्ट पार्ट में आपका 50 क्वेश्चंस आपके ट्रेड से रहने वाला है, और 50 क्वेश्चन आपके जो जनरल नॉलेज, जैसे जनरल नॉलेज हुआ और रीजनिंग हुआ, न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, और जो जनरल इंग्लिश हुई, ये मतलब टोटल जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसी बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। और स्किल टेस्ट जो रहेगा वो तो बस नॉर्मली आपका क्वालिफाइंग रहने वाला है। और ये इसका जो इसको क्वालिफाइंग करने का जो पेपर है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो रखा गया है 40% रखा गया है। ये जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए ये 40% मार्क्स रखा गया है, और एससी एसटी के लिए 35% मार्क्स रखा गया है। और उसके बाद आपका जो है ये और देखते जो स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट तो आपका जनरली बस ओनली क्वालिफाइंग है, क्योंकि फाइनल जो मेरिट लिस्ट जो बनेगी, फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट, ये आपका प्रिपेयर्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। और रिटन टेस्ट का जो सेंटर रहने वाला है, सेंटर आप देख सकते हैं मुंबई रहेगा, भोपाल रहेगा, विशाखापट्टनम और त्रिवेंद्रम, कोची, चेन्नई, नागरकोइली, कुटक्का एंड भुवनेश्वर। ये इतने जो हैं, जो 7, 8, 10 जो भी हैं, ये आपके रहने वाले सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर, जहाँ पे आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। और इसमें वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी। जैसे ही अगर वेटिंग लिस्ट, जैसे कोई कैंडिडेट छोड़ के चला जाता है या फिर उसकी दर पे कवर करने के लिए वेटिंग लिस्ट जारी हुई। लेकिन एक चीज़ जिसमें ये भी दिया गया है, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड। आपका सिलेक्शन से पहले सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड कराया जाएगा, जिसमें आपको 1.5 लाख रुपए का बॉन्ड रहेगा। ये जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 1 लाख रुपए का एससी एसटी के लिए बॉन्ड रहेगा। 3 साल का आपका बॉन्ड है। 3 साल आपको काम करना पड़ेगा। इनकेस अगर बीच में काम छोड़ते हैं तो आपको इतना पे करना पड़ेगा, जो भी ये फीस जो भी पैसे दिया गया है यहाँ पे अगर आप जनरल ओबीसी हैं, अगर बीच में नौकरी छोड़ते हैं तो आपको 1.5 लाख पे करना होगा, और अगर एससी एसटी हैं तो आपको इतना पे करना होगा। ये 3 साल का बॉन्ड है। 3 साल के पहले आप जॉब नहीं छोड़ सकते, और 3 साल अगर आप कर लिए रेगुलर तो आपको परमानेंट वहीं उसी कंपनी में आपका परमानेंट हो जाएगा, आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे। और परमानेंट होने के बाद आपके पास एचआरए जो भी बेनिफिट होती है कंपनी के रूल के अनुसार, सारी बेनिफिट आपको मिलेगी। और रही बात एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है 500 रुपये रखी गई है। ये अदर कैंडिडेट, अर्थात अदर कैंडिडेट का हम कह सकते हैं कि जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए रखी गई है ये फ़ीस। और ये फ़ीस नॉन रिफंडेबल है, रिफ़ंड नहीं होने वाली। और अगर हम फीमेल, एससी एसटी, ईएसएम कैंडिडेट की बात करें तो इनके लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। और अगर फॉर्म भरने की बात करें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके फॉर्म को आसानी से आप भर सकते हैं। और देखते हैं कुछ, ये तो आपका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आपको ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, और जो है आपका क्वालिफ़िकेशन का जो इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का वैलिड होना चाहिए, ये सर्टिफिकेशन है। आपका जो फीस कटवाना है वो सब है, ये सब प्रोसेस दिए गए हैं फॉर्म भरने के। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। अगर ये आप इस नोटिफिकेशन को पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां पे जाके आपको वहां पे पूरा ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहां से आप जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये रहा इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो ऐसे ही नई जॉब अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं कुछ ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।